क्या मसला? तू कौन? चल निकल। चलो निकलो। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं फरहान के साथ आई थी। फरहान के साथ? कहाँ है वो? वो चला गया। चला गया? भाग गया तुम्हें छोड़कर? तुम ऐसे शख्स के साथ आई क्यों जो ठीक से तुम्हारी हिफाजत भी नहीं कर सकता? किससे करें इला, किससे करें। शानज़े बेटा, तुमने बताया नहीं तुम्हारी फुप्पो की तबीयत कैसी है? क्या बहुत लोग आ गए थे? नहीं नानी जान, वो क्या हुआ बेटा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नानी जान वो फरहान। अम्मा जी, मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, आप कहें तो उसमें नमक डाल दूं? लो, मैं तो भूल ही गई कि तुमको पानी गर्म करने को कहा था, और मैं वैसे ही वजू करके आ गई। शानज़े बेटा, तुम भी थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। शानज़े बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी फुप्पो की तबीयत कैसी है। अरे शानज़े, तुमने अम्मा जी को बताया नहीं? अम्मा जी, शानज़े के तो खाने की वहाँ इतनी तारीफें हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। कसम से सुन के मेरा तो दिल बहुत खुश हुआ। अरे भाई, हमारी शानज़े है ही इतनी प्यारी, जहाँ जाती है सब उसी के गुण गाते हैं। हाँ अम्मा जी, ये तो है। शानज़े ने तो शादी से पहले ही अपने ससुराल में अपनी जगह बना ली। ये तो तुम सही कह रही हो बहू। आशिर, वो क्या? आपको चोट लगी है? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैं क्या करूं शानज़े? तुमने खुद ही मुझे अपने आप से इतना दूर कर लिया, बगैर मेरा कोई कसूर बताए। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों? मेरी गलती तो बताई होती। बगैर किसी गलती के मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्यों? तुम ऐसे शख्स के साथ आई क्यों जो ठीक से तुम्हारी हिफाजत भी नहीं कर सकता? चलो मैं छोड़ देता हूं। नो थैंक्स। कितना खाती हो तुम? सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हो। खा खा कर हाथी की तरह मोटी हो जाओगी तुम। गाल देखो अपने। आशिर, क्या मैं तुम्हें हाथी की तरह लगती हूँ? इतनी स्मार्ट तो हूँ। स्मार्ट और तुम? किसने कह दिया तुमसे? और है जोक। खालाजान से तुम्हारी शिकायत करूंगी, बहुत तंग करने लगी हो मुझे तुम। यार इतने दिन बाद तो किसी को तंग कर रहा हूं मैं। बाजी, वो शानज़े बाजी के कजन आए हैं, फरहान। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर बिठाओ। ठीक है। मोहब्बत हो तो फिर ऐसी मोहब्बत हो।
पता है आशिर, जब से शानजे और फरहान की शादी की बात चल रही है ना, फरहान का तो अपने घर में दिल ही नहीं लगता, हर वक्त यहीं के चक्कर काटता रहता है। सायरा मिस करता होगा उसे। आप यहाँ क्यों आए? वो अम्मी ने पाए बनाए थे, वो आपके लिए भिजवाए। सुना, तुम कल वापस पहुंच गई थी ना? एक्चुअली मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त की कॉल आ गई ना, उसके अब्बू को गोली लगी है। अब इमरजेंसी में मैं इनकार तो नहीं कर सकता ना, तो वहां चला गया बस। आप कितने झूठे और मकार इंसान हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? उन लोगों से डर गए थे आप? आपने इतना तक नहीं सोचा कि मैं अकेली क्या करूंगी? मैं तो बस वो आप जैसे डरपोक इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे अब तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो भाई, मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुका हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, जो होना था हो गया। अब अपना मूड तो मत खराब करो। अच्छा अब गुस्सा थूक भी दो। इतने प्यारे से चेहरे के साथ इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दिल के मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। हमारा निकाह होने वाला है। मुझे सब याद है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने मुझे थप्पड़ मारकर। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगा। मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी कर रही हूँ तो इस घर की भलाई के लिए। और प्लीज मोहब्बत जैसे मुकद्दस लफ्ज का नाम मत लो अपने मुंह से। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं तो बुरा लगूंगा ना तुम्हें। वो तुम्हारा चक्कर जो चल रहा है ना उस लड़के के साथ, क्या नाम है उसका? आशिर। आशिर नाम है उसका। तो तुमने मान ही लिया कि तुम? हाँ, मैं आशिर से मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुमसे शादी सिर्फ मैं ममाने जान की कहने पे कर रही हूँ। एक बार आशिर और वजिया की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे कुर्बानी का बकरा बना रही हो। जैसा तुम चाह रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। और ये थप्पड़ तुम्हें आगे जाकर बहुत तकलीफ देने वाला है, समझी तुम? किरत, मुझे सच बताओ, खालाजान ने शानजे से क्या कहा था? क्या खालाजान के कहने पर ही शानजे ने मुझसे झूठ कहा था कि वो फरहान से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है? किरत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। आशिर भाई, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया था। शानजे आपी के लिए अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी अजीज है। इसका मतलब है तुम सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे झूठ कहा। क्यों किया ऐसे तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो मुझे अपना भाई कहती हो। आई एम सॉरी आशिर भाई, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, मगर मुझे शानजे आपी ने मना किया था। आप खुद बताइए मैं कैसे बताती? मैं आपी को नाराज नहीं करना चाहती, वो पहले ही बहुत तकलीफ में थी। तुम्हारी बहन को सबकी फिक्र थी, सिर्फ मेरी नहीं। प्लीज आशिर भाई,
आप उन्हें गलत मत समझिए। शानज़े आप ही बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे। हाँ, इतनी मोहब्बत कि अपनी उमानी जान की खुशी के लिए मेरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई थी वो। तुम्हारी आपी का दिमाग खराब हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी बेवकूफ हो सकती है। आशिर भाई, बेहतर है कि आप शांति आपी से खुद बात करें। मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। अच्छा, गुस्सा थूक भी दो। इतने प्यारे से चेहरे के साथ इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दिल के तुझे क्या हुआ है? बड़ा गुस्से में लग रहा है। कहीं से पिट के आया है क्या? किसी की हिम्मत है कि मुझ पे हाथ उठा सके? हाथ ना तोड़ दूं मैं उसके। हुआ क्या है? कुछ नहीं। अम्मी, मुझे शानज़े से शादी करनी है। अरे ये तो मुझे पता है। मेरा मतलब है मुझे आज ही शादी करनी है। क्या कहा तूने? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? शादी नहीं हो गई, कोई खेल है? तूने कहा और हो गई। बस मैंने कह दिया, आज ही मेरा शानज़े से निकाह करो। अगर आज शादी ना हुई ना तो फिर कभी शादी नहीं हो सकेगी। फरहान बेटा, ये कैसी जिद है? चलो मैं मान भी गई, लेकिन शानज़े की नानी वो कैसे मान जाएंगी? और वो भी आज। क्या कहूंगी उनसे कि आज ही निकाह करना क्यों लाजमी है? मुझे कुछ नहीं पता। कोई भी बहाना करो, कुछ भी करो, मेरा आज उससे निकाह करवाओ बस। तुम्हें जरा भी एतबार नहीं था मुझ पर, जरा सा भी नहीं। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। शायद मेरी मोहब्बत ही इस काबिल नहीं कि तुम मुझे कुछ बताती। यासर, मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। बकवास मत करो। तुम मोहब्बत के काबिल थी। मैंने तुमसे मोहब्बत की, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं किसी बेवकूफ लड़की से मोहब्बत कर रहा हूं, इसके बाद सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती। आपको दुख नहीं देना चाहती थी, फिर भी तुमने मुझे तकलीफ दी। क्यों शान से? और वो भी किसी के कहने पर। अरे एक बार तो मुझे बताया होता, मैं तुम्हें ये बेवकूफी कभी नहीं करने देता। अपने साथ साथ तुमने मुझे भी बहुत तड़पाया शान से, बहुत। मुझसे ज्यादा आप पर वजिया और ममानी जान का हक है। वो आपकी कजन है। और तुम मेरी मोहब्बत। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस कुर्बानी से सब खुश हो जाते? तुम, मैं, वजिया, सब पागल लड़की, तुम अपने साथ साथ हम सब की जिंदगी बर्बाद कर देती। क्योंकि मैं वजिया से शादी कभी नहीं करता, मैं उससे मोहब्बत करता ही नहीं हूं। मैं शान से सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ तुमसे। लेकिन वजिया आपसे मोहब्बत करती है, आपको उससे ही शादी करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी, और अब तुम्हारी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। और अगर तुम राजी नहीं हुई ना तो मैं जबरदस्ती ले जाऊं, समझी तुम? अब शादी की तैयारी शुरू करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्या पता फिर किसी की बातों में आकर बेवकूफी कर बैठो। नुकसान तो मेरे ही होगा। क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो। जाहिर सी बात है,
खुशी ऐसी मिली है, जब भी तो खुश हूँ। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ऐसी पे क्या खुशी मिल गई तुम्हें? क्या कोई प्राइस पॉन्ड निकल आया है? समझो उससे भी बड़ा कुछ निकला है, जो बहुत ही अनमोल है। अच्छा, मुझसे शेयर नहीं करोगे क्या? वक्त आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। बहुत ही डिप्लोमेटिक हो गए हो आशिर। सो मायनी बातें करके अपनी खुशी को राज में रखना चाहते हो? कुछ बातें राज ही रहें तो अच्छा होता है। You know, ये मेरी जिंदगी की वो खुशी है जिसकी मैंने सबसे ज्यादा ख्वाहिश की थी। कहीं तुम्हारी ये खुशी दूसरों के लिए दुखों का बायस ना बन जाए आशिर। किसी की सोच पर पहरा नहीं लगाया जा सकता, जो जैसा भी सोचे। चलो बात करो अम्मी। किसका फोन आ गया? हैं? इसका क्या काम है उससे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुबैदा बहन। मैं जमीला बात कर रही हूँ, शांजे की पुप्पी। वालेकुम अस्सलाम। अब तुम सिर्फ शांजे की पुप्पो नहीं हो, उसकी सास भी हो। दो दो रिश्ते हो गए तुम्हारे उसके साथ। दरअसल मैंने एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आपको फोन किया है। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि हमें फरहान और शांजे का आज ही निकाह करना होगा। क्या? आज निकाह? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? ये क्या कह रही हो तुम? वो दरअसल फरहान का अचानक वीजा आ गया है, 3 साल के लिए दुबई जा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि आज ही उसका और शांजे का निकाह हो जाए। फरहान दुबई जाकर साल 6 महीने में उसे अपने पास बुला लेगा। समझ रही है ना आप मेरी बात? लेकिन अम्मा जी तो निकाह पर राजी नहीं होंगी। सोच लीजिए, निकाह तो आप लोगों को वैसे भी करना है। अगर आज निकाह नहीं हुआ तो पूरे 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो शांजे की भलाई के लिए कह रही हूँ, अगर निकाह हो गया तो फरहान खुद ही शांजे को दुबई बुला लेगा, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, मैं अम्मा जी से बात करके देखती हूँ। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मा जी को किसी ना किसी तरह तो मनाना पड़ेगा, वरना ये मुसीबत 3 साल के लिए मेरे घर में ही बैठी रहेगी। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अम्मा जी, आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि शांजे का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। वो जाकर दुबई रहेगी, और ऐसे रिश्ते तो लोग ढूंढते हैं अम्मा जी। ऐसे रिश्ते को ठुकराना नाशुक्री होगी। वैसे भी अम्मा जी, उन्होंने पूछा है, आप चाहें तो इनकार कर सकती हैं। लेकिन अम्मा जी, एक बात सोच लीजिएगा, फरहान पूरे 3 साल के लिए दुबई जा रहा है, और वहां जाकर उसे कोई और पसंद आ गई तो? किससे करें इला, किससे करें? किरण, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। डोंट वरी, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है। अब क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ, कभी कभी जब खुशियां मिलती है ना, तो इस बात का डर लगा रहता है कि दूसरे पल वो खुशियां छिन ना जाए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं तो ये सोच रही थी, काश हम आशिफ भाई को ये सब कुछ पहले बता देते, तो आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पता नहीं वजिया और मुमानी जान क्या सोचेंगी कि मैंने उनकी रिक्वेस्ट के बावजूद भी। उफ आपी, आप क्यों फजूल बातें सोच रही हैं? आप किसी के साथ गलत नहीं कर रही हैं। वजिया और मुमानी खुद गलत हैं। और फरहान क्या सोचेगा? मुझे तो उससे भी डर लगता है। वो ये सब कुछ सुनकर कहीं। क्यों? वो क्या करेगा हमारा? और शांति, आप क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? अब तो बस आप आशिफ भाई के बारे में सोचिए। वैसे
तुम कुछ ज्यादा ही आशिक की हिमायती नहीं? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और मुझे पता है कि वो मेरी बहन को बहुत खुश रखेंगे। क्या बात है, दोनों बहुत खुश लग रही हैं। किस बात पे इतना खुश हो रहे हो? हमारी पर्सनल बातें हैं। ये पता नहीं क्यों हमारे कमरे में आ जाती है मुंह उठा के। अब आप क्यों परेशान हो गई? नहीं, कहीं उसने कुछ सुन ना लिया हो। बहू आज ही निकाह कैसे करते हैं? मुझे तो जमीला की ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, फरहान को अगर दुबई जाना था तो पहले से बताती। कैसे हो सकता है आज ही निकाह? अम्मा जी, शांजे की पप्पो कह रही थी कि उन्हें खुद भी नहीं मालूम था। फरहान का बस अचानक से वीजा आया। निकाह की बात तो अम्मा जी उन्होंने पहले ही कर दी थी। फिर हमने शांजे और फरहान का आखिर एक दिन निकाह तो करना ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? कैसी बातें कर रही हो जुबैदा? ये जिंदगी का मामला है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि उन्होंने जिद की कि आज निकाह कर दो और हम आज निकाह कर दें। अम्मा जी, आप ये बात भी मत भूलिए, वो शांजे की फुप्पो है, कोई गैर नहीं। शांजे शुरू से ही उन्हीं के साथ रही है और फिर रिश्ता मांगे हुए भी उन्हें काफी अरसा हो चुका है। अब उनकी मजबूरी है तो हमें ये बात समझनी चाहिए ना। कुछ भी हो बहू, मुझे ये सब बड़ा अजीब लग रहा है। इसमें शांजे की ही भलाई है। अम्मा जी, आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि शांजे का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। वो जाकर दुबई रहेगी और ऐसे रिश्ते तो लोग ढूंढते हैं अम्मा जी। ऐसे रिश्ते को ठुकराना नाशुक्री होगी। वैसे भी अम्मा जी उन्होंने पूछा है, आप चाहें तो इनकार कर सकती हैं। लेकिन अम्मा जी एक बात सोच लीजिएगा, फरहान पूरे 3 साल के लिए दुबई जा रहा है और वहां जाकर उसे कोई और पसंद आ गई तो फिर क्या करेंगे आप? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, क्या करूं? अम्मा जी, आप खुद ही तो कहती हैं हर काम में मसलहत होती है अल्लाह की। हो सकता है इसमें शांजे की कोई भलाई हो और हो सकता है अम्मा जी फरहान इसलिए आज निकाह करना चाह रहा हो कि वो चाहते ही शांजे को दुबई बुला लेगा। ठीक है बहू, फिर सुल्तान से भी मशवरा कर लेते हैं। अल्लाह करे दोनों माँ बेटे की नाकी शकल में मेरी बात आ जाए, मेरी भी जान छूटे इन लड़कियों से। अम्मी, अम्मी, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? कब से पूरे घर में आवाजें दे रहा हूँ तुम्हें, सुनती ही नहीं हो तुम तो। अरे काम कर रही हूँ अंदर। हर वक्त काम ही करती रहती हो। इधर आओ, बात सुनो मेरी। अरे हो क्या गया है? अरे बैठो तो सही। कितना काम पड़ा हुआ है। हो जाएगा सारा काम भी। ये लो। ये क्या है? फोन है और क्या है? तो क्या करूँ इसका? कॉल मिलाओ शांजे की ममानी को। पागल हुआ है? अभी सुबह ही तो फोन किया है मैंने। तो दोबारा करने में क्या हर्ज है? क्यों इतना उतावला हो रहा है? कुछ देर सब्र कर। मैं ये तो तुम भी ना समझती नहीं हो बात को। मैं सब समझती हूँ, तुझे समझ नहीं आती। आ जाएगा फोन। अरे आखिर कब आएगा फोन? सांस तो ले। ऐसी बातों में तो देर सवेर हो ही जाती है। पहले वो लोग आपस में मशवरा करेंगे, फिर जवाब देंगे। वैसे भी हम लड़के वाले हैं, कुछ तो भरम होना चाहिए हमारा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मुझे अच्छी तरह पता है कि जुबैदा भी उन बच्चियों से तंग आ गई है और वो भी चाहती है कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। वैसे भी उसकी बेटी भी तो जवान हो गई है। लेकिन इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक? मुझे लगता है कि जुबैदा वजिया की शादी अपने भांजे से करवाना चाहती है और शांजे भी उसकी हम उम्र है। हाँ, मैं तो बुरा लगूंगा ना तुम्हें। वो तुम्हारा चक्कर जो चल रहा है ना उस लड़के के साथ, क्या नाम है उसका? आशिर। आशिर नाम है उसका। तो तुमने मान ही लिया कि तुम? हाँ, मैं आशिर से मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुमसे शादी सिर्फ मैं ममानी जान की कहने पे कर रही हूँ। बस एक बार
आशिर और वजिया की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मम्मी कहती तो तुम ठीक ही हो। मैं जब भी वहां पे गया हूँ आशिर मुझे घूमता वहां नजर आया। मुझे तो अब ये डर है कि कहीं शानजे और आशिर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ मम्मी, मैंने खुद उनको अपनी आंखों से 1-2 बार बातें करते हुए देखा है। तू फिक्र ना कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और शानजे इस तरह की लड़की है ही नहीं। जुबैदा के सामने उसकी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। देख लो मम्मी, तुम्हारी इन तसल्लियों की वजह से कहीं मैं हाथ मलता ना रह जाऊं। लेकिन अगर ऐसा हो गया ना तो मैं आशिर और शानजे दोनों को नहीं छोड़ूंगा। फजूल बातें बंद कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शानजे की शादी कहीं और हो ही नहीं सकती। देख लूंगी सबको। वैसे भी मैंने निकाह की बात डाल दी है, कुछ ही देर में खुशखबरी मिलेगी। जुबैदा पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ये निकाह करवा कर ही छोड़ेगी। तू फिक्र मत कर। लगता है तुम्हें खुद ही पता चल गया है। मैंने तो सोचा था ये खुशखबरी सबसे पहले मैं तुम्हें दूंगी। कैसे खुशखबरी? यही कि आज तुम्हारा फरहान से निकाह हो रहा है। किससे करे इला, किससे करे। लेकिन आशिर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अम्मी मैंने खुद शानजे से बात की है, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती, कभी हाँ करती है और कभी ना। सच पूछो तो मुझे तो वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए सीरियस ही नजर नहीं आती। अम्मी ये सब खाला जान की वजह से हुआ। शानजे ने मजबूर होकर इनकार किया था। आशिर, आशिर खुदा के वास्ते बात समझने की कोशिश करो। अब तो शानजे का रिश्ता उसकी पुप्पो के बेटे के साथ तय हो चुका है और उसकी पुप्पो बहुत जल्द उन दोनों का निकाह करने वाली है। अम्मी शानजे फरहान से शादी नहीं करना चाहती, ये सब खाला जान की मर्जी से हो रहा है। आप प्लीज एक बार अम्मा जी से बात करके देखें। मैं अम्मा जी से किस तरह बात कर सकती हूँ? तुम मुझे किस मुश्किल में डाल रहे हो बेटा? अम्मी प्लीज, अपने बेटे की खुशी के लिए प्लीज एक बार। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर शानजे और अम्मा जी ने किसी भी वजह से तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें वजिया के साथ शादी करना होगी। ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ अम्मा जी से। अम्मी, 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 अम्मी। क्या हुआ? किसका फोन है? शानजे की मम्मानी का। तू उठा ना। अरे नहीं, तुम करो ना बात। किस कदर शर्मा रहा है। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जमीला, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? कितनी बड़ी उम्र है आपकी। अभी मैं और फरहान आप ही की बात कर रहे हैं। मेरी बात है? मेरा मतलब है आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। बस तुम जानती हो जमीला, अम्मा जी को मनाना कोई आसान काम थोड़ी है, और फिर ऊपर से सुल्तान। क्या हुआ? अम्मा ने इनकार कर दिया? अरे नहीं, अम्मा जी मान गई हैं। और सुल्तान भाई? वो भी मान गए हैं। अम्मा जी मान गई तो इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आपने तो बिला वजह ही मुझे परेशान कर दिया था। परेशानी की बात तो मेरे लिए भी थी। अम्मा जी और सुल्तान को मैंने बहुत मुश्किल से राजी किया। खैर, आप लोग तैयारी कीजिए और शाम को वक्त पर पहुंच जाइएगा। आप फिक्र ना करें, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है,
अल्लाह हाफिज। अरे क्या कहा उन्होंने? क्या मान गए वो? हाँ, मान गए। बस अब तू निकाह की तैयारी कर, जा जल्दी जा, बहुत काम करने हैं। अरे भाई, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूं, कितने काम करने हैं मुझे। शादी की तैयारी शुरू करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्या पता फिर किसी की बातों में आकर बेवकूफी कर लो, नुकसान तो मेरा ही होगा। और अगर तुम राजी नहीं हुई ना, तो मैं जबरदस्ती ले जाऊं, समझी तुम? शांजे, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। लगता है तुम्हें खुद ही पता चल गया है। मैंने तो सोचा था ये खुशखबरी सबसे पहले मैं तुम्हें दूंगी। कैसे खुशखबरी? यही कि आज तुम्हारा फरहान से निकाह हो रहा है। ऐसा करो, कोई अच्छा सा सूट निकाल कर जल्दी से तैयार हो जाओ। बल्कि मैं खुद ही निकाल लेती हूँ तुम्हारा कोई सूट। मानी जान, इतनी जल्दी निकाह, ये क्या कह रही हैं आप? असल में तुम्हारी फुफ्फो की आज कॉल आई थी। फरहान कल ही काम के सिलसिले में दुबई जा रहा है, इसलिए आज ही निकाह करना है। मगर यूं एकदम से निकाह कैसे वो कर सकते हैं? लो, एकदम कहाँ? कब से तुम्हारी फुफ्फो ने अम्मा जी से बोला हुआ है? मुझे नानी जान से बात करनी है। देखो, वक्त बहुत कम है, सब तैयारियों में लगे हुए हैं। तुम इस तरह रोने वाला मुंह बनाकर अम्मा जी के पास जाओगे तो उन्हें अच्छा थोड़ी लगेगा। अपनी नहीं तो उनकी खुशियों का सोच लो। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ। और मेकअप जरा डार्क करना, क्योंकि आज तुम्हारा निकाह है। हैवी ज्वेलरी तो तुम्हारे पास होगी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं वजीहा के हाथ भिजवाती हूँ, बस अच्छी सी तैयार हो जाओ। अरे ये क्या, ये सारे कपड़े क्यों निकाले हुए तूने? शाम के लिए कपड़े देख रहा हूँ। हाँ, तो कुछ भी पहन ले। निकाह के लिए कुछ भी पहन लूं? हाँ हाँ, जानती हूँ, निकाह है तेरा। जैसा निकाह होगा वैसी तैयारियां होंगी ना। किसने कहा था इतनी इमरजेंसी में शादी करने को? मैं सोच रहा था कि शेरवानी पहन लेता हूँ। शेरवानी? शेरवानी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो अपना ईद का पुराना जोड़ा पहन रही हूँ। तू भी ये ईद का कुर्ता शलवार पहन ले। अरे तो वो जो इतनी सारी कमेटियां डाली हैं, उनको कौन है कि तुम्हें पैसे दें? खबरदार जो मेरी कमेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा। अरे वो मैंने अपने बुरे वक्तों के लिए डाली है। और ये बता, तुझे कमेटी का पता कैसे चला? बेटा हूँ तुम्हारा, सब जानता हूँ मैं। ये जो रोज तुम मुझे दाल बना बना के खिलाती हो ना, सब पता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ हाँ, तो ये सब तेरे ही भले के लिए तो कर रही हूँ। कल को अगर शांजे ने अपना हिस्सा मांग लिया तो क्या करेंगे हम? कैसे देंगे? अरे तुम रहने दो, बस एक बार शांजे से शादी हो जाने दो, फिर देखो कि मैं करता क्या हूं। दोनों दुकानें और ये घर अपने नाम ना करवा लिया ना शांजे से, तो नाम बदल देना मेरा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब तू जल्दी कर ले। अच्छा हाँ, वो बताओ शांजे के लिए क्या लेके जाना है फिर? कोई जरूरत नहीं है, जब रुखसती होगी तो देखा जाएगा। ज़ुबैदा, वो जमीला को फोन करके बता दिया ना? जी मैंने तभी फोन कर दिया था, और मैंने साथ ये भी बोल दिया था कि टाइम पर आ जाएं। अच्छा, और पूछा था कितने लोग होंगे? लोग? भैया आज निकाह है, रिश्तेदार अहबाब दोस्त कुछ तो लोग साथ होंगे ना। अब पता होना चाहिए कितने हैं, उनका खाने का इंतजाम भी तो करना है। उफ खुदाया, ये तो मैं भूल ही गई। ज़ुबैदा, इतनी आम बात तुम कैसे भूल सकती हो? अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं अभी फोन करके पूछ लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे फोन करके बता देना। आप कहाँ जा रहे हैं?
भाई निकाह है, अब इतने थोड़े वक्त में जो भी इंतजाम हो सकता है वो तो मैं कर लूँ ना। और ऐसे करना, शांति से पूछ लेना, अगर उसे कुछ चाहिए हो तो मैं लेता आऊँगा, ठीक है? जी ठीक है। इन्हें तो बस बहाना चाहिए अपनी भांजियों पर पैसे लुटाने का। फरहान, फरहान, एक तो ये लड़का निकाह की खुशी में फोन घर पर ही छोड़कर चला गया। हेलो, कैसी हो जुबैदा? हाँ जमीला, मैं उस वक्त पूछना ही भूल गई, आप लोगों के साथ निकाह में कितने लोग आएंगे? अरे लोगों की क्या जरूरत है, बस मैं और फरहान काफी हैं। क्या मतलब है जमीला, आप लोगों के साथ निकाह में कोई नहीं आएगा? कोई रिश्तेदार दोस्त फरहान के? वो हम लोग सादगी से निकाह करना चाहते हैं। एक दफा निकाह हो जाए फिर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आऊंगी अपने फरहान की। असल में बात ये थी कि सुल्तान साहब पूछ रहे थे क्योंकि खाने का इंतजाम करना था ना। तो समझा दीजिए ना भाई साहब को, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? कोई हम लोग गैर थोड़ी है, निकाह में घर वाले ही तो होते हैं। निकाह की रस्म में आजकल कौन बुलाता है रिश्तेदारों को? वैसे क्या तो तुम ठीक ही रही हो जमीला। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी, परेशान क्यों? किसका फोन था? सुबैदा का था। अब क्या कह रही थी वो? यही कह रही थी कि निकाह में कितने लोग आएंगे। तो तुमने क्या कहा? कहना क्या था, मैंने कह दिया कि मैं और फरहानी आएंगे, रिश्तेदार वगैरह बाद में देख लेंगे। ठीक किया। अरे अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? मैं कह रही हूँ कि ये सुल्तान भाई ना बहुत तेज आदमी है, अगर उन्होंने तेरे वीजा और टिकट का पूछ लिया तो क्या जवाब देगा? अम्मी तुम भी ना खाम खा में बस टेंशन पाल लेती हो। भाई पूछना होता तो बहुत पहले पूछ चुके होते। और वैसे भी उस टाइम में ऐसे सवाल कहाँ याद आते हैं बंदे को? तू नहीं जानता उन्हें, बहुत तेज तर्रार इंसान है। हमसे भी तेज? ये मजाक की बात नहीं है। अम्मी तुम बस इस बात की फिक्र मत करो, वो जितना ज्यादा भी तेज हो ना, हमसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकते। तुम बस निकाह की तैयारी करो। किससे करें इला, किससे करें? तुम रो क्यों रही हो? मैं बताता हूं आपको, क्योंकि शान से फरहान से शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं अंदर क्या हुआ है, पापा को भी अम्मा जी ने अंदर बुलाया है। पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, मुझे तो इन लोगों ने हवा तक लगने नहीं दी। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये। अम्मी, आश्रय भी वहीं पर है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, आज निकाह हो जाएगा, जान छूट जाएगी इससे। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई